हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज हम सुनेंगे सावन मास महात्म्य 7वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अत्युत्तम भौम व्रत का वर्णन आपके समक्ष करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से ही वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। पापों का नाश करने वाला। विवाह के पश्चात श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले ही मंगलवार को इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा किसी भी धातु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 चावलों से और 16 चने की दाल के दानों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए। 16 बत्तियां बनाकर 16 दीपक जलाएं। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील और लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस व्रत को इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र और रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी का निर्मित सील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने से 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। पुत्र आदि की कामना रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है और धन की कामना करने वाले को धन की प्राप्ति होती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और इसका फल क्या है? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा आप वैसा ही बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में पूर्व देश में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उसके पास थी। अत्यंत धनवान था, लेकिन संतान प्राप्ति की चिंता उसे बहुत सताती थी। जप और ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई। उससे बोली, हे सुव्रत, आप वर मांगिए। श्रुत कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। देवी से बोले, आपकी कृपा से किसी अन्य वस्तु का अभाव नहीं है। उसका ये वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। मैं आपको ये वर अवश्य ही दूंगी, किंतु हे राजन सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। यदि रूप और विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का ये वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठे और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके देवी के पास आए। उन्होंने गुणवान और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र ही मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृप नंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है। उसका फल लाकर आप अपनी पत्नी को दे दें, जिसे खाकर शीघ्र ही वो गर्भ धारण कर लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने थोड़े ही समय पश्चात एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हर्ष और शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया। शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। जिसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि ये पुत्र बड़े कष्ट से हमें प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने भला कैसे देख सकता हूँ। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी अपने भाई से कहने लगी कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय
से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए। सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की ये बात सुनकर मामा भांजे दोनों वहां से चल पड़े। कई दिनों तक चलते चलते आनंद नामक नगर में जा पहुंचे। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नामक राजा राज्य किया करता था। उस राजा की एक सर्व लक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नाम की एक कन्या भी थी। सभी उपनामों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वो कन्या उस समय सखियों के साथ नगर में उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंचे। उन कन्याओं को देखने की लालसा से वो वहीं पर विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमार को कुवचन कह डाले। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से और उसके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्पायु होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वो सभी कन्याएं ऐसा कहकर वहां से लौट जाती है। उसी दिन राजकुमारी का विवाह भी था। किसी दूसरे देश का दृढ़ धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम का पुत्र उस राजकुमारी से विवाह के लिए आया हुआ था। सुकेतु विद्याहीन, कुरूप और बहरा था। सुकेतु के साथ आए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर यहाँ लाया जाए। विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु को पहुंचा दिया जाएगा। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर इस बात को कहा कि आप अपना बालक मुझे दे दीजिए, जिससे हम हमारे सारे कार्य सिद्ध कर लेंगे। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे आपको दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने महाशर्प को वहां देखा तो भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसे दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग उठा। अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। अब वो अपनी माता के पास गई और खीर, लड्डू इत्यादि लेकर आ गई। उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थ का चिरायु ने प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण किया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी थी। तांबुल खाकर वो पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू से बाहर की ओर एक जगमग करती हुई हार कांति को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रह गई थी। चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां लाए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, ये मेरा वर नहीं है। उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई और परिचायक हो तो आप उसे हमें बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी उंगली में इसे डालकर
परिचायक निशानी देख लें। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को आप बताएं। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था, वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र ही देख लें। साथ ही रात में भाषण और भोजन आदि जो कुछ किया था उसे ये बता दे तो निश्चय ही ये मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से इनकार कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश संपन्न परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पानी आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया था कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक यहाँ लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीत जाने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ ये देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ था। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पतिदेव आ गए हैं। राजा ने सहजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण, सोने चांदी के रथ और घोड़े इत्यादि बहुत सारा सामान देकर अपनी बेटी को विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला चिरायु पत्नी और मामा के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वो अपने माता पिता के पास आ गया। स्नेह से परिपूर्ण चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ससुर ने अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगे। तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था सारा वृत्तांत कह सुनाया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कह दिया है। जो कोई भी इस श्रावण मास में इस व्रत को करता है या कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार से शिवजी ने सनत कुमार को ये मंगला गौरी व्रत बताया। उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महा आनंद प्राप्त किया। इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, जय मां गौरी।